Sri Bhupender Singh Ji did his civil engineering, but his inner desire for social upliftment and enlightenment carried him away onto this noble path. He has conducted various workshops all over India and even abroad. He has dealt with difficult and complex aspects of human life like stress, harmony, love, fear, conscience, prayer, reincarnation, etc. Wherever he has been, he has touched the hearts of his audiences through his fluent oratory skills. He is a part of a Delhi-based NGO, The Living Treasure. The real aim behind is self-realization. It is just not preaching, but making us realize what we are and what is the real aim of our life. He has transformed many people into responsible citizens. So friends, let us not miss this golden chance to join his enlightened brigade. The mic is all yours, sir. I am really honored to share among such a highly educated people. And I know you are the people who check the papers of the students and find the mistakes. So I should not commit any mistake. Let me share something in my language. My language is Hindi और पंजाबी. आप सब लोग बहुत मुश्किल से इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचे हैं कि आपको ये सेवा करने को मिली. सर्विस में बोलूं तो वो जॉब लगता है, सेवा. और यहाँ तक पहुँचने के लिए जो कंपटीशंस और जो पढ़ाइयाँ आपने की हैं, आई कैन फील कि आपने कितनी मेहनत की होगी, बिकॉज द सिस्टम इज़ वेरी 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 टफ. और ये डे बाय डे टफ होता जा रहा है. अगर हम आज कुछ ऐसा शुरू करें जिससे ये इजी भी हो जाए आने वाली जनरेशन्स के लिए और आपके लिए भी, तो मैंने गुरबानी में से एक मैसेज समझा है, उसको बोलते हैं विद्या विचारी तब परोपकारी. इसकी ट्रांसलेशंस ऐसे की जाती हैं, ट्रेडिशनल, कॉमनली नोन और इन नोशंस. क्या अगर आपने किसी को एजुकेट कर दिया तो आप परोपकारी हैं. बट व्हाट आई फाउंड आउट ऑफ इट कि अगर आप विद्या को विचारते हैं तो मालूम है क्या होगा, आप परोपकारी बन जाएंगे. You will be a person who is converted. क्या बन गया वो, क्या कन्वर्ट हो गया? काइंड हार्ट. काइंड हार्ट हमारा आज पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुका है. आई डोंट नो आप में से कौन कौन है. तो आज जब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे, इस जर्नी को करेंगे, तो इसमें करते हुए कुछ भी अगर मैं टीचर्स या स्टाफ के बारे में बोलता हूँ और वो आप में फ्लॉ अगर डेफिशिएंसी नहीं है, प्लीज फॉरगिव मी. एंजॉय योर एस्टीम, डोंट माइंड, बट आई एम टॉकिंग इन जनरल. तो मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर सकता. मैं जो वर्ल्ड वाइड पूरा घूमा हूँ, देखा है, रहा हूँ, लोगों को टच किया है, तो उसमें से जो मुझे समझ में आया मैं वो शेयर कर रहा हूँ. हम सब जानते हैं कि हम भी कभी बच्चे थे, जानते हैं कि हमें भी माँ बाप ने ब्रॉटअप किया. ये भी जानते हैं कि हम भी पढ़कर टीचर बने हैं, और ये भी जानते हैं कि हमारे बच्चे हैं. हमारे बच्चे मेरे स्कूल में मेरे से ही सारी उम्र नहीं पढ़ेंगे, ये सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है. और ये भी मालूम है कि मेरे बच्चे जिस टीचर के पास जाते हैं, जैसा रॉन्ग बिहेव मैं करता हूँ, करती हूँ, वैसा मेरे बच्चे के साथ भी होता होगा. तो मेरा बच्चा क्या सोचता होगा? अगर मुझे ये बात में समझ आ जाए तो ये जो बच्चा है इसके साथ मुझे कैसे डील करना चाहिए. लेकिन ये बातें तो मम्मी पापा भी जानते नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को शो किया. वी आर वेरी वेरी बिजी पीपल. हम बिजनेसमैन हैं, हम जॉब पे जाते हैं, करियर है, हमारे पास अपने बच्चे को संभालने का टाइम नहीं है.
मम्मी आई एम वेरी बिजी, या मेरी जॉब है और या मैं घर में बहुत बिजी हूँ, सोसाइटी में मेरा नाम है, इसलिए हमारे बच्चे तुम संभालो। द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज थ्रोन ऑन योर शोल्डर्स। मम्मी पापा भी नहीं जानते हैं। अब क्या किया जाए, कहां से शुरू किया जाए, कैसे शुरू किया जाए? अगर हम इस बात को सोचें कि हो क्या रहा है, एक मम्मी अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराने जाती है। फर्स्ट डे, मेरा बच्चा बहुत नॉटी है, मैम प्लीज इसका ध्यान रखना, ये तुमको तंग करेगा, लेकिन ये बहुत ही प्यार मांगता है, इसको गुस्सा मत करना। बड़ा ही डर जाता है, डरपोक है। ओके, हाँ ये नॉटी बहुत है, तंग बड़ा करेगा आपको, तो मालूम है क्या करना है? जो इसके साथ बैठा हुआ बच्चा है ना, उसको थप्पड़ मारना, तो ये डर जाएगा, चुप कर जाएगा। राइट? अब ये बात हमारे साथ हो गई, इट इज हैपनिंग विद अस, कि साथ वाले को मारो, मेरे बच्चे को मत मारो। लेकिन हम तो स्कूल में आए हैं, हम तो सब कुछ अपने यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ वो कर रहे हैं जो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे के साथ ना किया जाए। सो कहाँ पर गेम खो गई, हम कहाँ पर उखड़ गए, कहाँ पर बिछड़ गए, नहीं मालूम। कल हमारा एक जगह प्रोग्राम था, वहाँ की स्टोरी को मैं यहाँ दोबारा रिलेट करना चाहूँगा। एक अंधा आदमी है और उस अंधे को उसके फ्रेंड ने दावत पर बुलाया, डे टाइम में बुलाया था, लंच हो गया, इवनिंग टी हो गई। दावत देने वाला बोलता है, अब तूने अगर घर जाना है तो अब मत जा, क्योंकि बाहर अंधेरा हो गया। सो वो अंधा बोलता है, तो क्या, मुझे तो नजर आता ही नहीं है सूरज चढ़ा है या नहीं, सो व्हाट। तो इस होस्ट ने उसे बोला, अगर तू जाना ही चाहता है तो मैं जानता हूं कि तू अपना रास्ता अपनी इस स्टिक के साथ टोक के घर तक तो पहुंच जाएगा, पर कोई लोग तुझसे न टकरा जाए, इसके अपने हाथ में ये मोमबत्ती को जला कर ले जा, लोग तुझे देख लेंगे। ही सेड ओके, मोमबत्ती जला दी, उसको पकड़ा दी और वो स्टिक के साथ जा रहा है। ही नोज हिज वे। पर रास्ते में कोई इंसान उससे टकरा गया और छूटते ही, क्योंकि आंखों वाले जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं, एग्रेसिव होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमको सब कुछ मालूम है, इसलिए वो छूटते ही पहले पूरा एग्रेशन शो करते हैं। तो उसने उसको बोला, तुम अंधे हो, समझ नहीं आती? ही सेड यस, मैं अंधा हूं, मुझे वाकई नजर नहीं आता। अंधा उससे पूछता है बड़ी हलीमी से, हम्बलनेस के साथ, नम्रता के साथ, अरे भाई मैं तो, मुझे मालूम है अंधा हूं, आपको नजर नहीं आता क्या? आप भी अंधे हैं? नो, नजर आता है। आपको मेरी मोमबत्ती नजर नहीं आई? यू नो व्हाट ही सेड, आपके हाथ में मोमबत्ती है, मुझे नजर नहीं आई क्योंकि ये बुझी हुई है। आपकी मोमबत्ती बुझ गई है तो मैं आपको कैसे देखता? तो आप तो मुझे नजर ही नहीं आ रहे। अब ये स्टोरी ये बताती है हमको, अंधे के हाथ में अगर मोमबत्ती दे दो, वो जल भी रही है या नहीं जल रही है, इट मेक्स नो डिफरेंस। क्योंकि अगर वो मोमबत्ती बुझ जाए तो दूसरों के काम भी नहीं आएगी, उसको तो वैसे ही काम नहीं आती। तो हम लोग तो पढ़ गए हैं, हम लोग कितनी मुश्किल से इतनी डिग्रीज लेके, इतने बिगर कंपटीशन के बाद इतनी मुश्किल से यहाँ पर पहुंचे हैं, और हम हर किसी को ये प्रूव करना है कि मैं वो सुपरमैन और सुपर वुमेन हूँ, मैं वो वाला टीचर हूँ जो दुनिया में बेस्ट है, मेरे जैसा कोई नहीं। ओके, ये प्रूव करने के चक्कर में हम पढ़ तो गए, सब कुछ कर लिया, हमारे हाथ में मोमबत्ती है,
कि हमारे पास डिग्री है, हम पढ़ के आए हैं, पर क्यों हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन द टीचर्स। ये टीचर समझ जाए अगर, सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। मुझे क्षमा करना, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज स्टाफ के साथ मीटिंग हो रही है। अगर पेरेंट्स होंगे तो मैं उनसे भी बात करता हूं। मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड पेरेंट्स मीटिंग्स में हम जाते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। आज हम ये बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप मिस ना कर जाए। यू आर टीचर्स, वेरी क्वालिफाइड टीचर्स। मैं सेल्फ एस्टीम में अपने आप को घटिया नहीं समझ रहा, पर मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है मैं कितने हाईली एजुकेटेड लोगों के बीच में बैठा हूं, जिन्होंने कितने लोगों को पढ़ाकर आगे भेजा है, जो आज बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठे हैं, जो इस देश को रन कर रहे हैं, जो बहुत कुछ बन गए हैं, वो आप लोग हैं। मुझे बिल्कुल सेल्फ एस्टीम में छोटापन महसूस नहीं हो रहा, कॉम्प्लेक्स महसूस नहीं हो रहा, बट आई रियलाइज माई लिमिटेशंस, आई रियलाइज माई एजुकेशन एंड माई नॉलेज, कि आप लोग मेरे से कितना ज़्यादा जानते हैं। इसलिए मैं आपको एजुकेट करने नहीं आया हूँ, मैं आपको कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ, क्योंकि जितनी बातें बताऊंगा सब आप जानते हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम है लिविंग ट्रेजर, वेबसाइट है www.thelivingtreasure.com। हमने प्रोग्राम का नाम लिविंग ट्रेजर इसलिए रखा है कि हमारे प्रोग्राम का दुनिया का कोई भी इंसान मेंबर बन सकता है, क्योंकि हम प्रोग्राम में लेक्चर करते हैं कि हम आपके अंतरात्मे में, आपके हृदय में, आपके पास, आपकी कॉन्शियस में जो ट्रेजर आपके पास है, जो खजाना हर इंसान भगवान से लेकर, खुदा से लेकर, वाहिगुरु जी से लेकर यहां पर पैदा होता है, हम उस ट्रेजर की बड़े प्यार से आपको चाबी देना चाहते हैं। बस अपना ट्रेजर खोलो एंड एंजॉय इट। ये 3 गोल चाहिए बस। पहला गोल चाहिए विनिंग, दूसरा गोल चाहिए लूजिंग, और तीसरा गोल चाहिए शेयरिंग। पर हमने विनिंग क्या समझा हुआ है? जिस स्पोर्ट्स टीचर को हम रखते हैं, हमने विनिंग का मतलब समझा हुआ है पूरी दिल्ली में से और पूरे इंडिया में से ट्रॉफी लेकर आए, टीम को जिताए। उस टीचर का ये काम नहीं है, जिताना काम नहीं है, क्योंकि हर स्कूल वाले का यही एम होगा कि टीचर जिताना चाहिए, तो किसको देंगे? क्योंकि एक बारी पूछा भी था किसी ने किसी से कि अगर लोग 10 बंदे भाग रहे हैं तो उनमें से कप किसको मिलेगा? उसने कहा जो सबसे आगे है। तो उसने कहा उसको कब मिलेगा, बाकी 9 को क्यों नहीं मिलेगा? वो हार गए। तो उसने बोला फिर कब मिलना ही अगर एक को है तो 9 भागते ही क्यों है? अगर कोई ना कोई तो जीतेगा, ये तो गलत गेम एक कंपटीशन की चल गई है, कोई जीतेगा। किसी को हम कॉम्प्लेक्स में रियलाइज कराएंगे तुम हार गए हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, वो स्टूडेंट बढ़िया है, तुमको अकल नहीं है, तुम पीछे बैठ जाओ, तुम बाहर खड़े जाओ, तुमको सजा मिलेगी। ये तो हम करते ही हैं कंपटीशन में। पर हमसे हैंडीकैप्स अच्छे हैं, सारे हैंडीकैप्स का रेस होने वाली है और सारे हैंडीकैप्स को खड़ा कर दिया। कोई एक क्रच लेके खड़ा है, कोई 2 क्रच लेके खड़ा है, किसी की दोनों टांगें टेढ़ी हैं, वो चल नहीं सकता, पर सारे के सारे खड़े हैं। और ओलंपिक गेम शुरू हुई। द होल ऑडियंस वाज रियली स्टन्ड टू सी दिस कि 5-10 कदम चलने के बाद एक हैंडीकैप गिर गया, लेकिन जब फाइनल रिबन के पास पहुंचे तो 10 के 10 पहुंचे। कैसे? ऑडियंस वॉज रियली स्टन्ड, टच्ड टू सी कि बाकी के बाकी 9 जो हैंडीकैप थे वो 1 कदम आगे जा चुके थे या 2 जा चुके थे। उन्होंने देखा एक बंदा मिसिंग है, पीछे मुड़ के देखा और वापस उसको गए, उसको उठा लिया और 10 के 10 इकट्ठे रिबन पार के गए। हमसे तो हैंडीकैप अच्छे हैं। हम तो कंपटीशन में एक दूसरे को ऐसे रियलाइज कराते रहते हैं। क्यों? तो विनिंग का मतलब ये नहीं है कि टीचर उसको इनाम दिलाएगा, स्कूल को ट्रॉफीज लेके देगा। विनिंग का मतलब हम सब ने ये सीखना है, हाउ टू विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। लोगों का दिल कैसे जीते हैं, मैक्सिमम लोगों को मैं टच कैसे कर सकूं, मैक्सिमम लोगों के हार्ट में मैं अपने आप को क्रिएट कैसे कर सकूं कि वो जब भी जहां कहीं भी बैठे हों वो इस बात को याद करें, उनके दिल में 6000 वाट का बल्ब जल जाए। ऐसा प्यार
इसको गुरबानी में बोलते हैं भाई भगवान स्वयं भंग है, अपने आप से प्रकाशमान है। हम लोगों के दिलों में कैसे उनके अंदर प्यार जगाएं, अदरवाइज पीपल डोंट वांट टू कीप अस इन देयर हार्ट। हम कैसे बन गए हैं? एक ऐसे बंदा लेक्चर दे रहा है और लेक्चर देते देते बार बार ऐसे कर रहा है, फिर ऐसे कर रहा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर ऐसे कर रहा है। आगे एक बच्चा बैठा है, बोलता है सर आप ये जो लेक्चर देते हुए ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, अच्छे नहीं लग रहे। यू नो व्हाट ही सेड, अगर मैं ऐसे ना करूं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगूंगा। तो हम एक्चुअल में अच्छे नहीं लग रहे हैं। बच्चों को हम अच्छे नहीं लगते हैं, पति को हम अच्छे नहीं लगते हैं, पत्नी को अच्छे नहीं लगते हैं, मम्मी पापा को अच्छे नहीं लगते हैं, सास को अच्छे नहीं लगते हैं, बहू को अच्छे नहीं लगते हैं, आसपास के रिलीजन वालों को अच्छे नहीं लगते हैं, रिक्शे वाले से लेकर ऊपर तक सब किसी को हम अच्छे नहीं लगते हैं। हम इस अच्छे लगते नहीं हैं को ठीक कर सकते हैं। एक ही चीज सीखनी पड़ेगी, विद्या विचारी तब परोपकारी, मुझे परोपकारी बनना है। हाउ टू विन द पीपल्स हार्ट बाय गिविंग देम एवरीथिंग। हमने एक चीज सीखी and it works. Those who are coming to the Living Treasure seminars, हम मम्मी पापा बोलते हैं और टीचर बोलते हैं तेरे भले के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे फायदे के लिए कह रहे हैं, करना कर लो नहीं तो बर्बाद हो गए। मैंने तो कह दिया मुझे इसमें क्या लेना है। दिस इज जस्ट इम्पोजिंग, दिस इज जस्ट डोमिनेटिंग। एंड द परोपकारी, ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आपने मुझे चांस दिया शेयर करने के लिए, इसमें आपका भी भला है, मेरा भी भला है, लेकिन मैं आपके ऊपर इम्पोज नहीं कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो यूज कर सकते हैं। दिस इज अनदर वे टू पुट अप प्यार। सो विनिंग, लूजिंग, हमने लूज क्या करना है? ईगो, ईगो बोलते तो है ईगो लूज करनी है, पर ईगो क्या चीज होती है? अंडे का अंदर का पीला योक होता है क्या, या बाहर का व्हाइट पार्ट होता है, या हिरन के अंदर कस्तूरी को ईगो बोलते हैं? पता ही नहीं ईगो क्या होती है। वेरी सिंपल, यस आई एम नथिंग। आपने दो सुनाई, फाइन। आपने मुझे गाली दी, फाइन। जब मैं इंडिया में होता था तो उन दिनों में शॉर्ट लेग पे वेरी गुड कैचर इंडिया क्रिकेट टीम में सोलकर, एम आई राइट? सोलकर वेरी गुड एट शॉर्ट लेग। मैं ना शॉर्ट लेग का कैचर नहीं हूं। आपने गाली दी, मैं कैच नहीं कर सका। आपने मुझे इंसल्ट किया, मैं कैच नहीं कर सका। आई एम आउट ऑफ दिस टीम। मुझे सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट नहीं किया, थैंक गॉड। आई एम नो मोर इन दिस गेम। अगर हम ये सीख जाएं तो एक बारी हम, आई थिंक यहां पर मॉडल टाउन के किसी स्कूल में डिस्कस कर रहे थे। एक बच्चा बोला कि अगर कोई मुझे बार बार इंसल्ट करे या मुझे बार बार गाली निकाले या मुझे कुछ रियलाइज कराए कि मैं घटिया हूँ या समथिंग, तो उस टाइम क्या करना चाहिए? तो मैंने उस बच्चे से भी यही डिस्कस किया। बाद में स्टाफ में टीचर ने पूछा कि आपने जो उसको कहा वो तो हमारे लिए भी मैसेज है। मैंने कहा ओके, आप भी ले लो, आपके लिए डिफरेंट टिकट थोड़ी ना है। क्या अगर कोई इंसान हारना चाहता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। तो मैंने उसको बोला कि हम तो ये बताते हैं, यू नो मैं कितना पढ़ा हूं, यू नो माई डिग्री, यू नो किससे बात कर रहे हो, सी आई एम फ्रॉम अमेरिका, यू नो माई दिस जैकेट ब्रांड नेम, जानते हो किस कार में आया हूं, जानते हो मेरी जात क्या है, जानते हो मेरी सैलरी कितनी है, तुम्हारी औकात देखी है। हम दूसरे को इंसल्ट किए बिना खुश हो ही नहीं सकते। हम ऐसे कि जैसे हमारी पर्सनैलिटी दूसरे को इंसल्ट करके उसके सिर के ऊपर खड़े होकर उसको पूरी तरह कब्र में गाड़ कर ही बनती है। ओ माय गॉड। स्टाफ में एक दूसरे से खींचातानी है। देखिए मैं बहुत अच्छी तरह से रियलाइज करता हूं कि ऊपर टेंशन क्या है, पर स्टाफ की बात करते हुए मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि अगर एक पायलट अपना प्लेन ले जा रहा है और वो न्यूज़ देता है ऑडियंस को, पैसेंजर्स को, कि मेरे पास दो न्यूज़ हैं, गुड एंड बैड, गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़, बट बैड न्यूज़ लेट मी शेयर फर्स्ट। बैड न्यूज़ क्या है? मेरे प्लेन का जो डायरेक्शनल कंपास है इज नॉट वर्किंग।
Good news, I'm maintaining my speed. Okay, so now we are maintaining our speed. We did इतनी मुश्किल से पढ़ाइयाँ की, B.Ed, M.Ed, दिस एंड दैट, PhD करके बड़ी मुश्किल से कंपटीशंस के बाद किसी को किसी मिनिस्टर की अप्रोच भी लगानी पड़ी होगी, किसी को ब्राइब भी देनी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल से जॉब लिया। अब स्पीड मेंटेन रखनी है, सिलेबस ख़त्म करो, बच्चे को उल्टा टांग दो, बाकी स्टाफ के लोगों की लेग पुलिंग करो, मैम वो ऐसे नहीं करती, मिस्टर चंदन यू नो वो ऐसे नहीं करती, वो ऐसे नहीं करता, आई एम द बेस्ट टीचर, है ना? मेंटेनिंग स्पीड, डायरेक्शन कोई नहीं है, व्हाई आई वाज हियर, मैं यहाँ इस काम के लिए आया था। तो अगर हम ये लोग सब सीख लें कि मैं इतनी डिग्री, इतनी पढ़ाइयाँ करने के बाद यहाँ पर मिसिस गांधी, मिसिस जोसेफ, मिसिस भाटिया, मिसिस सूद के बारे में बात करने आई हूँ। अब सब लोग सोच रहे हैं डायरेक्शन चाहे कोई भी ना हो, स्पीड तो मेंटेन है, सिलेबस खत्म हो गया, प्रिंसिपल खुश है, एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरी प्रमोशन भी दे रहा है, मुझे बोनस भी मिल रहा है और सारे टीचरों से मेरी क्लास अच्छी है। डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन बीच में से मिसिंग है। वैल्यू एजुकेशन देने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, सिलेबस खत्म करने के लिए तैयार हूँ, मॉरल ड्यूटीज करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मॉरल स्टडीज कराने को तैयार हूँ, मेरे को मेरा सिलेबस खत्म करना है। मिस्टर भूपिंदर सिंह जी, यू आर हियर, यू नो 40 मिनट का पीरियड होता है, उसमें भी सारे साल में कहीं पर स्ट्राइक हो जाती है, कभी बत्ती चली जाती है और कभी रोड बंद हो जाती है। ये भारत है, यहाँ पर इतने 40 मिनट के अंदर मैं वैल्यू एजुकेशन भी दे दूँ बच्चों को और पढ़ा भी दूँ। कौन बोलता है कि आप अपना सब्जेक्ट रोक के वैल्यू एजुकेशन दो? हर चीज में दी जा सकती है। मैथमेटिक्स पढ़ाते हो, ड्राइंग पढ़ाते हो, इंग्लिश पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो, इट डजंट मैटर, सिर्फ एक जेस्चर है, प्यार। माई मामा जी ही वॉज प्रोफेसर सिंस 1955 इन न्यूयॉर्क। तो मैं जब भी हम डिनर पे बैठते थे तो मैं उनको पूछता था, यू आर सिक जेंटलमैन हैविंग टर्बन एंड टीचिंग इन मैनहट्टन, very high class university, and how come you are so successful? He said the whole staff and the management and the students, they always love me, like me. I said reason क्या है, secret क्या है, मामा जी बताओ। He said भूपिंदर you know, जब मैं क्लास में जाता हूँ मुझे पता लगता है कि मेरी क्लास में at present somewhere 27 students हैं और मैं देखता हूँ क्लास फुल है, more than 27। मुझे बाद में समझ में आया और औरों की क्लास वाले भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास में आके बैठते हैं। मामा जी वो कैसे? ही सेड पता क्या है, और सब ना अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और यहाँ पर फ्राउन के साथ पढ़ाते हैं। नो ओपन, नो मोर फालतू की बातें नहीं होंगी, सब्जेक्ट होगा, ये है सुनो। मामा जी जाते ही बोलते हैं, आज मेरे को एक नया जोक याद आया, सुनना है? तो जब वो बच्चों को सुनाते हैं बच्चे हंसते हैं, खुश होते हैं, और ये खुशी खुशी में जब एक के बाद दूसरा जोक सुनाते हैं और सुनने के बाद उनको हंसते हुए वो फिर भी नहीं बोलते हैं कि इम्पोज कर रहा हूं अब मेरा सब्जेक्ट भी लो, बोलते हैं तुम्हारे में से किसी कोई जोक आता है, बच्चे सुनाते हैं। तो मामा जी बोलते हैं जब ये सारा ह्यूमरस माहौल फुल पीक पे हो जाएगा उस टाइम तुम जब मुझे कहोगे कि अपना सब्जेक्ट पढ़ाओ तो मैं तब शुरू करता हूं। मेरा सिलेबस ऑलवेज कंप्लीट हो जाता है बिफोर द टाइम। पर हमने सीखा पनिश करके, क्यों? क्योंकि हमारे को हजारों सालों से सिखाया गया यहां पर भगवान का नाम नहीं लोगे, खुदा का नाम नहीं लोगे, वाहिगुरु का नाम नहीं लोगे, मरने के बाद नरक में जाओगे, सड़ोगे, वहां पर जम तुम्हारे बाल पकड़ के घसीटेंगे और तुमको कड़ाई में तपाएंगे। Isn't it? सजा, पनिशमेंट देकर रिलीजन सिखाया। ये बातें बड़े सालों से सुनने के बाद ना हमारे रग रग में आ गई हैं कि दूसरे को पनिश करके एंगर के साथ पढ़ाया जाता है, ह्यूमरस माहौल में नहीं पढ़ाया जा सकता। आप मुझे ये मत बोलना कि नहीं बच्चे समझते नहीं है। सी, अगर वो समझते होते तो वो आपके टीचर होते। They are here because they are बच्चे, you are here because you are qualified to handle this situation। अगर एक माली बाग में फूल लगा ही नहीं सकता, पेड़ पौधे पत्तों को खाद दे ही नहीं सकता और बोले क्या करूं, जमीन खराब है, आज बारिश नहीं हुई, सर ये नहीं हुआ,
कलम खराब थी, गुलाब नहीं उगा, बकरियां आ गई थी, खा गई थी, एनीथिंग, देन यू आर नॉट माली. इफ यू आर माली, देन ग्रो दिस गार्डन. नाच न जाने आंगन टेढ़ा तो नहीं चलेगा. आपकी क्वालिफिकेशन है, फाइन, उससे तो तनख्वाह मिल गई, फाइन, पर पैशन से करने आया, तनख्वाह लेने आया, इन स्टाफ मेंबरों को खुश करने आया. दे आर जस्ट नथिंग. ये कल चेंज हो जाएंगे. तेरे को तेरी आदत पड़ जाएगी. एक पत्नी अपने पति को बोलती है, हर टाइम शराब पीते हो और जब भी शराब पी के आता हूं मैं तुमको इतनी गालियां निकालती हूं, फिर भी पता नहीं तुमको कुछ समझ ही नहीं आती है कि मैं शराब छोड़ दूं, शराब छोड़ दूं, शराब छोड़ दूं. तो एक दिन बाई चांस वो शराब पीकर नहीं आया था. आज वो नशे में नहीं है और अंदर घुसते ही अपनी आदत से फिर शुरू हो गई. मुस्टंडा आ गया, फिर मेरे से पता नहीं क्या क्या उसने उसको गालियां निकाली. गालियां निकालने के बाद जब वो उसके नजदीक आया, बोलता है, मैं तो एक दिन शराब छोड़ दूंगा, तू ध्यान कर, तेरे को जो जुबान पे आदत पड़ जाएगी ये नहीं छूटेगी. अब हमको आदत पड़ गई. हमने तो हर किसी को चारों तरफ गुस्से से बोलना है. चौकीदार, घंटी बजाने वाला, चपड़ासी, जमादारनी और हर बच्चे, हर स्टाफ वाले बच्चे. अमेरिका में हम रहते हैं तो मैं अपने ब्रदर से पूछता हूँ, यू गॉट सो मच बिग बिजनेस एंड हाउ कम यू नेवर टॉक अबाउट बिजनेस व्हेन वी आर एट होम. बोलता है, ये अमेरिकन में बहुत पॉपुलर है, अपने घर में बिजनेस को मत लेके आओ, डोंट टॉक अबाउट योर बिजनेस एट होम. और जो लोग बिजनेस की बातें करते हैं, घर घुसे, आओ आज पिज्जा खाएंगे, क्यों, डील मिली है, प्रॉफिट हुआ है. आज घर में रोटी नहीं पकेगी, लाइट भी नहीं जलेगी, पता है क्या घाटा हो गया, घर में बिजनेस लेके आए ना. तो मुझे क्षमा करना, अगर हम अपने घर में अपना प्रोफेशन लेके जाते तो उसका नुकसान होगा.